फेसबुक एडवर्टाइजिंग करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास आपका राइट कस्टमर आ जाए, राइट लीड आ जाए। बट क्या होता है कि हम जब टारगेटिंग करते हैं, अगर टारगेटिंग ही गलत हो गई तो हमें कोई अच्छी लीड नहीं आएगी, कोई सेल्स नहीं होगा और कोई कस्टमर नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं कि जनरली जो बाकी के लोग करते हैं, जैसे जनरलाइज टारगेटिंग हो गया, जैसे एज, जेंडर, लोकेशन, वो तो सभी करते हैं। हम उसमें अलग क्या कर रहे हैं? राइट। तो यही पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हम जनरलाइज कीवर्ड्स यूज करके टारगेटिंग करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सही टारगेटिंग करनी है, जिससे आपको राइट कस्टमर आपके पास आएंगे। वो सारी स्ट्रैटेजीज भी दूंगा, लास्ट में आपको एक प्रो टिप भी दूंगा। तो क्या होता है कि जब हम टारगेटिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एज, जेंडर, लोकेशन सब सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप टी शर्ट्स के बारे में अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि आपका कस्टमर कौन है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या चाहता है। अगर आप टी शर्ट्स प्रोड्यूसर हो तो बहुत सारी चीजें होती कि जैसे कि कोई आप स्टूडेंट के लिए बनाते हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बनाते हो, या फिर कोई और कैटेगरी के लिए बनाते हो, या फिर लेडीज टी शर्ट्स। ओके। तो आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी कि उनको क्या चाहिए, हम कैसे टारगेटिंग करेंगे, क्योंकि फेसबुक में टारगेटिंग बहुत मल्टीपल वेज में होती है। जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गया। अगर आपको अच्छे से नहीं आ रहा है टारगेटिंग करना तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए, फेसबुक में हम जब डेमोग्राफिक्स सिलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हैं, बिहेवियर सिलेक्ट करते हैं, दिस ये बहुत मल्टीपल वेज हो गए। अब आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि भाई मैं इंटरेस्ट से जाऊं या फिर बिहेवियर ऐड करूं या उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ऐड करूं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज आ जाती है कि आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी टी शर्ट्स के बारे में बताया कि वो किन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी जरूरत है। उसके बाद आता है कि प्राइस पॉइंट। अगर आपका प्रोडक्ट 1,000 2,000 तक है तो ठीक है, उसमें आप मास टारगेटिंग कर सकते हैं। बट अगर आपका प्रोडक्ट 8,000 का, 4,000 का, 10,000 का या फिर उससे भी ज्यादा हाई टिकट होगा तो आपको बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग करनी होती है, क्योंकि इस टाइम जो ऑडियंस होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। राइट। तो इसी वीडियो में हम उसी चीज पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री से आते हो तो हेल्थ इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, योगा है, मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, वो अलग अलग चीजें हैं। तो उसमें से आपका कौन सा प्रोडक्ट है? अगर आप योगा भी करते हो, आप योगा भी टीचिंग क्लासेस लेते हो या फिर सिखाते हो, तो उसमें भी आपको किसको टारगेट करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। कौन है आपका ऑडियंस? जैसे कि अगर हम स्पेसिफिक निश में बात करें तो योगा में भी हम जा सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए योगा अलग से हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमन के लिए अलग से हो सकता है, ओके, जो हाउस वाइफ है उनके लिए अलग से हो सकता है। तो ये चीज समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा टारगेट ग्रुप कौन है, मेरा ऑडियंस कौन है, मैं किसको ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो अभी इस वीडियो में हम बहुत मल्टीपल चीजें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। उसमें सब सारी स्ट्रेटजी है जो हम यूज करते हैं, वो स्ट्रेटजी पे आपको समझ में आएगी कि एड सेट में भी हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर हम एड रन करते हैं तो फेसबुक ऐड में बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंट एडसेट्स होते हैं। राइट। डिफरेंट डिफरेंट एडसेट्स में आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव यूज कर सकते हो, जैसे वीडियो एड्स हो गई, बैनर्स एड्स हो गई। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, मल्टीपल लोगों को बेचना चाहते हो, जैसे आप टी शर्ट प्रोड्यूस करते हो और वो सबके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो आप जब एड सेट बनाओगे तो जो कैंपेन आप करेंगे उसके अंदर जो एड सेट रहता है उसमें आप मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट वे में टारगेट करेंगे। जैसे कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट कर रहे हो तो उसमें जो एड्स लगेंगी उसमें आप 2 3 एड वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, जैसे वीडियो एड्स हो गई, बैनर एड्स हो गई, करोसल एड्स हो गया। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन टारगेट कर सकते हो। जैसे एक कैंपेन बनाए, उसमें 3 4 एड सेट बनाए और हर एक एड सेट में अलग अलग कीवर्ड से एक टारगेट ऑडियंस, एक जो आपका एड ग्रुप जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा एड ग्रुप जा रहा है आपका वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, तीसरा जा रहा है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट वे में टारगेटिंग कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक की पहली स्ट्रैटेजी कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो एड ग्रुप्स होते हैं उसमें हम टारगेटिंग करेंगे। उसके बाद आता है कि लेजर टारगेटिंग प्रोग्राम, जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में हो तो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि लेजर टारगेटिंग कैसे होता है, कि अगर आप हेल्थ में हो तो उसमें आप डिटेल में कैसे जाके टारगेटिंग हो। उसमें 3 लेयर्स लगते हैं और वो जो टारगेटिंग होती है वो बहुत प्रिसाइज होती है। उसके लिए आपको ऑडियंस साइज बड़ी होनी जरूरी है, क्योंकि
उसमें क्या होता है कि जो भी ऑडियंस आएगा वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला। अभी मैं आपको क्या करता हूँ कि अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा कैंपेन सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं कोई कैंपेन सिलेक्ट करता हूँ और उसमें हम टारगेटिंग में, अभी स्पेशली आपको टारगेटिंग के बारे में सिखा रहा हूँ, तो मैं टारगेटिंग में जैसे कि अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ऑडियंस में आ जाते हैं, तो यहाँ पे पहले आता है लोकेशंस। ओके, तो लोकेशन में आपको पूरा स्टेट का करना है, सिटी का करना है, या फिर इंडिया का करना है, वो यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च करके जो भी लोकेशन है आप पिन पॉइंट से भी लोकेशन डाल सकते हो, आप पिन कोड से भी टारगेटिंग कर सकते हो। राइट, जैसे कि अगर मैं कोई स्टेट ले लेता हूँ, जैसे ओके, तो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पूरे महाराष्ट्र के लिए वो ऐड जाएगी। राइट, तो ये यहाँ से आप लोकेशन ले सकते हो, ये बेसिक टारगेटिंग है। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ऑप्शन आता है फिर मिनिमम एज का। उसमें सबसे ज्यादा हमें जाना है, इंपॉर्टेंट है कि जो एड सजेशंस है उसमें हमें जाना है। उसमें हमारा जो एज ग्रुप है, यहाँ पे हम एज ग्रुप टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर स्टूडेंट को टारगेट करना है तो 18 से 20, 23, 24, 25 के एज ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हो। अगर सपोज आप रियल एस्टेट में हो तो सिंपल क्या है कि आपका ऑडियंस वो ऑडियंस है जो आपका मोस्टली 30s के बाद ही कोई फ्लैट लेने के बारे में सोचता है, तो आप 30s के बारे में टारगेट कर सकते हो, 13 एज ग्रुप के बाद टारगेट कर सकते हो। तो ये हो गया सिंपल सा एज ग्रुप। उसमें जेंडर, अगर आपकी जो भी क्लोथिंग का ब्रांड है अगर वो स्पेशली वुमन को कैटर करता है तो आप वुमन का सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेंस के लिए, तो आप यहाँ पे जेंडर में या तो मेन सिलेक्ट कर सकते हो या फिर वुमेन, अगर दोनों के लिए तो ऑल रख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये डिटेल टारगेटिंग। जब हम डिटेल टारगेटिंग में जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि 3 टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट वे में टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि ये 3 आपको दिख रहे होंगे। पहला होगा डेमोग्राफिक्स, दूसरा होगा इंटरेस्ट और तीसरा होगा बिहेवियर्स। अब क्या होता है कि आप जब ऐड करते हो तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाए कि इसमें से कौन सा यूज करूं या तीनों यूज करूं। तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश है कि हमारा कस्टमर कौन है और हमें उसमें कैसा टारगेटिंग करना है। जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो डेमोग्राफिक्स के रिलेटेड आ जाता है, जैसे एजुकेशन के रिलेटेड, अगर कोई फाइनेंस के रिलेटेड हो, तो जो अगर आप फाइनेंस में टारगेट कर सकते हो जिसका इनकम, हाउस होल्ड इनकम टॉप 10% में आता हो, 10 to 25 आता हो, तो ये मोस्टली यूएस के लिए, इंडिया के लिए नहीं है। बट मैं बता दूं, जैसे लाइव इवेंट्स होता है, जैसे कि कोई आप एनिवर्सरी प्लानिंग करते हो, जैसे इवेंट मैनेजर्स होते हैं, राइट। तो अगर वो इवेंट प्लान करते हैं तो देखो किसी की एनिवर्सरी आ रही है तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। ओके, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइफ इवेंट्स के बारे में। जैसे पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो, रिलेशनशिप्स और वर्क। तो ये जो वर्क तक जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया डेमोग्राफिक्स में। डेमोग्राफिक्स सिंपल ऐसे समझो जैसे कि जो हमारा बायोडाटा होता है, सिंपल उसी तरह। जैसे अगर हमें किसी को शादी के लिए बायोडाटा भेजते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, क्या एजुकेशन है, क्या एज है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कहाँ पे वर्किंग करते हैं, तो ये हमारे पर्सनल हो गया। तो अगर आपका किसी प्रोडक्ट इस रेंज में अगर आता है तो आप डेमोग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप इंटरेस्ट में जा सकते हो। इंटरेस्ट में क्या हो गया कि जैसे भी आप, मैं बोल रहा हूँ तो कि फैशन के बारे में अगर थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करें तो उसमें देखते हैं कि जैसे शॉपिंग एंड फैशन में जाते हैं तो आपका ब्यूटी में है, तो ब्यूटी में भी वो आपको सलून्स को टारगेट करना है, कैसे कॉस्मेटिक्स में जो लोग इंटरेस्टेड है उनको टारगेट करना है, फ्रेग्रेंसेस। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर क्लोथिंग में जाते हो तो मेंस क्लोथिंग है, शूज है, वुमेन्स क्लोथिंग है, तो उसमें आपसे आपको कौन सा टारगेट करना है ये यहाँ से आपको पता चलता है। तो ये होता है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। राइट, तो इसमें आपको लोगों का जो इंटरेस्ट होता है, अगर शॉपिंग फैशन से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के बेस पे हो, तो आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे सपोज सिलेक्ट कर दिया कि आपका टी शर्ट्स का ब्रांड है और उसके लिए आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो आपने सपोज सिलेक्ट कर दिया मेंस क्लोथिंग के लिए, राइट। बट उसमें अगर आप एक एडिशन कर सकते हो बिहेवियर का। बिहेवियर क्या होता है कि जो लोगों का जो डेली काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं वीकली मंथली, तो उसको फेसबुक ट्रैक करता है। तो अभी आप मैं बता दो बिहेवियर्स में आप कैसे यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप क्लोथिंग ब्रांड का कर रहे हो तो परचेसिंग बिहेवियर, जो लोग एंगेज शॉपर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, अगर आप उसको उस टारगेटिंग में इसको भी ऐड कर दोगे तो ये थोड़ा सा अच्छे से और प्रिसाइज टारगेटिंग हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है कि आप डिजिटल एक्टिविटीज हो गई, मोबाइल डिवाइस और कैसे कैसे होते हैं, उनके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। ओके, एंड्रॉइड के हिसाब से फेसबुक का एक्सेस, कौन सा टैबलेट्स यूज करते हैं, राइट, स्मार्ट स्पोर्ट एंड टैबलेट जो यूज करते हैं, तो उस हिसाब से भी आप डिटेल टारगेट। तो ये हो गए 3, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। इस
इसके बेसिस के ऊपर आप टारगेटिंग कर सकते हो। अब जो मैंने लेजर टारगेटिंग फॉर्मूला बताया था वो मैं फिर से इसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर आप जब टारगेटिंग कर रहे हो, जैसे कि मैंने प्रेग्नेंट वुमन के लिए बोला था, तो अगर आप टारगेटिंग करो, जैसे कि आपकी 3 लेयर्स में कैसे टारगेटिंग होती है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप हेल्थ इंडस्ट्री के रिलेटेड आते हो, तो जो लोग हेल्थ के रिलेटेड इंटरेस्टेड है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। जैसे हेल्थ एंड वेलनेस हो गया पर्सनल केयर में, राइट। अगर आप योगा सिखा रहे हो, मैं योगा का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो योगा में फिजिकल फिटनेस भी ले सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी ले सकते हैं, राइट। वेट ट्रेनिंग नहीं आएगा क्योंकि योगा में वेट ट्रेनिंग का नहीं होता है ज्यादा, सो तो बॉडी बिल्डिंग का नहीं होगा। तो सपोज मैंने ये तीन फर्स्ट लेयर में क्या कर दिया कि मैंने ये 3 लेयर्स ले गए जिसमें बहुत ब्रॉड टारगेटिंग हो गई, क्योंकि हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती है। योगा आती है, जैसे हमने अभी ऑप्शंस देखे, बॉडी बिल्डिंग आती है, और अदर टाइप के बहुत सारी चीजें, न्यूट्रिशंस भी है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसमें से हमें सिर्फ योगा वाले चाहिए, तो हमने पहले हेल्थ इंडस्ट्री को टारगेट किया, उसमें से हमने थोड़ा सा फर्दर डिफाइन करके हम अब योगा जो लोग करते हैं उनको टारगेट करेंगे। योगा कीवर्ड डालते हैं, देखो जो योगा में इंटरेस्टेड, स्पिरिचुअलिटी में, योगा में, उनको टारगेट करेंगे। तो योगा के भी टाइप्स होते हैं, जैसे हाथ योगा और कुछ जो भी रिलेटेड होगा, एक जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड होगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें भी जैसे कि मैं और एक योगा ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टारगेटिंग। तो क्या हो गया कि पहले आपने जो फर्स्ट लेयर में टारगेटिंग की, ओके, तो ये जो फर्स्ट लेयर जो है यहाँ तक, तो उसमें क्या हो गया कि हमने बहुत ब्रॉड टारगेटिंग कर दी, जहाँ पे बहुत सारी हेल्थ इंडस्ट्री को पूरी तरह से ले लिया। तो क्या हो गया, हमारा बहुत ज्यादा ऑडियंस हो गया, और अननेसेसरी ऐसे लोगों का ऐड दिखेंगी जो हमारे टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो हम सिर्फ योगा को टारगेट कर रहे थे। अब ये कीवर्ड डालने के बाद क्या होगा कि हेल्थ में भी जो योगा में इंटरेस्टेड है, अब उनको ऐड दिखेंगी। और इसमें भी आप फर्दर डिटेल जा सकते हो, बट मेक श्योर करें कि जो आपकी जो ऑडियंस साइज बनेगी वो धीरे 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 फिल्टर आउट हो रही है। ओके, तो आप बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए, बहुत छोटे लोकेशंस के लिए टारगेट कर रहे हो, तो उसमें क्या हो सकता है, ऑडियंस साइज कम पड़ जाए। बट जैसे आप इंडिया या कोई बड़े स्टेट में टारगेट करते हो, तो इसमें आपको फायदा हो सकता है। तो डिफाइन फर्दर करते हैं, तो अगर उसमें भी, अगर जो हमने बोला था प्रेग्नेंट वुमन के लिए जो होता है, ओके, सो प्रेग्नेंट वुमन के लिए टारगेट करते, देखते कोई कीवर्ड्स हमें अच्छा मिलता है क्या। सो आई एम प्रेग्नेंट एंड ओके, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा टारगेट कर लिया प्रेग्नेंट रिलेटेड। तो हम मोस्टली उसके रिलेटेड ही कीवर्ड सर्च करेंगे, और उन लेडीज को ही टारगेट करेंगे जो प्रेग्नेंट है और योगा चाहती है। तो एंड 69 प्रेग्नेंट, तो ऐसे आप बहुत डिटेल में जाके टारगेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको ने डेमोग्राफिक्स में भी पेरेंट्स को अगर पेरेंट्स को आप टारगेट करना चाहते हो, ओके, तो जिनके बच्चे, अभी ये बच्चे वाला इसमें नहीं आएगा, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दी कि किस तरह से आप जो है डिटेल टारगेटिंग इसमें कर सकते हो। तो ये डिफरेंट मेथड्स होती है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टारगेट कर सकते हो। और आप डिफरेंट डिफरेंट वे में, जैसे मैंने बोला बिहेवियर है, तो बिहेवियर में आप क्या कर सकते हो, एक एड ग्रुप में आप सिर्फ बिहेवियर टारगेट करके देखो, और एक एड ग्रुप में आप इंटरेस्ट टारगेट करके देखो, और अदर एक और एड ग्रुप में आप क्या करो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर का। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट अगर आप टारगेट करते हो, और उसमें क्या होता है कि अगर आप में उसमें दो दो तीन तीन ऐड टेस्ट करते हो, एक एड सेट के अंदर अगर दो दो तीन तीन ऐड करते हो, तो आपके पास अगर 3 ऐड सेट है, तो उसमें अगर दो दो ऐड भी डाल दोगे, तो 6 टाइप के ऐड जो है आपकी वो टेस्ट हो जाएगी। सही बिहेवियर भी आपको डिसाइड करना है। अगर आप क्लोथिंग फैशन ब्रांड में हो, तो जो फ्रिक्वेंटली परचेस करते हो उनको आप टारगेट कर सकते हो। अभी मैं और एक एग्जांपल आपको उसमें लेके दिखाता हूँ, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम मोस्टली रियल इस्टेट का बिजनेस का जो है एग्जांपल लेंगे। तो मैं रियल इस्टेट के लिए भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप टारगेटिंग कर सकते हो। अब क्या होता है, रियल एस्टेट के जो भी लोग, सपोज फ्लैट, जैसे आप बिल्डर हो, आपको फ्लैट्स बेचने हैं, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो जब भी किसी को कोई फ्लैट लेना हो, प्रॉपर्टी लेना, तो वो क्या करता है, पहले कोई रिसर्च करता है, जैसे कि वेबसाइट्स होती है, जैसे 99 एकड़ जैसी वेबसाइट्स होती है, राइट। तो उसके उसके ऊपर ही जाके आपका ऑडियंस देखता है। तो ये एक टाइप ऑफ टारगेटिंग में अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे मैजिक ब्रिक्स हो गया, तो कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, जैसे लोकल प्रॉपर्टीज होती है, बिल्डर्स होते हैं, उनको भी आप
टारगेट कर सकते हो। तो इसमें जो लोग इंटरेस्टेड है या फिर या इस वेबसाइट पे जो लोग विजिट करते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। और उसमें भी आप डिफाइन फर्दर करके, जो अभी देखो जो फ्लैट लेने वाले लोग हैं वो 30s के ऊपर ही होंगे, तो डेमोग्राफिक्स में आप वो ऐड कर सकते हो। इसमें और क्या कर सकते हो ऐड, जो भी फ्लैट लेने वाला लोग होते हैं उनका क्या होता है कि उनकी कैप जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। तो वो जनरली अर्निंग कैपेसिटी किसकी होती है, जो आईटी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, क्या ये जो भी वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं वो होते हैं। दूसरा होता है कि जो लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं, तो अगर आपको सपोज कोई बिजनेस ओनर को टारगेट करना हो तो आप उस हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्टेड है, और उसमें से भी जो लोग बिजनेस ओनर्स है आप उनको टारगेट कर सकते हो। जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो गए, उसमें आप और क्या ऐड कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि कोई सीईओ हो गया, ओनर एंड सीईओ जो लोग हैं, मैनेजर्स है, तो आप ऐसे उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये फर्दर डिफाइन हो गया, फर्दर हमने उसको और नैरो डाउन कर दिया, राइट। तो बिजनेस ओनर जो भी है, तो ऐसे आप अगर टारगेटिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, राइट। तो गाइज अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको जो भी मैं बता रहा हूँ अगर आपको सही से समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और ऐसी डिटेल स्ट्रेटेजी बेस अगर आपको वीडियो चाहिए, तो पहले आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और जो भी कोई फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर रहा है जिसको नहीं आ रहा, आप ये शेयर कर सकते हो। अब क्या होता है कि हम टारगेटिंग बहुत सही से कर देते हो, जैसे कि मैंने बोला कि स्पेसिफिक प्रेग्नेंट वुमन के लिए कर देते हो, कभी कभी आप वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी कर देते हो। तो एक प्रो टिप मैं आपको लास्ट में अभी देना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो है कि जब भी आप टारगेटिंग करो, राइट, तो मेक श्योर थोड़ा सा कॉन्शियसली करो कि आप जिस एड ग्रुप में जो कीवर्ड्स डाल रहे हो, जैसे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल को योगा के लिए टारगेटिंग कर रहे हो, तो जो आपकी एड बनेगी, जो वीडियो एड होगी, बैनर एड होगी, या फिर कोई भी एड का टाइप होगा, उसमें आपको जो भी बोलोगे, आप जो भी कहोगे, वो पर्टिकुलरली उसी जो टारगेट ऑडियंस होता है उसके हिसाब से आपको बोलना है, वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से ही बोलना है। जैसे वर्किंग प्रोफेशनल के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपको बोलना है। जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनको वो योगा क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो उनका बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, स्टिफनेस होती है, ओके, शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे पेन पॉइंट्स को पकड़ के आपको ऐड बनानी है और उन्हीं लोगों को दिखानी है, तब जाके आपकी ऐड अपील होगी, तब जाके आपके ऐड पे लोग क्लिक करेंगे, आपको इंक्वायरी जनरेट करेंगे आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो ये हो गई, ये थी प्रो टिप आपके लिए कि अब जब भी टारगेटिंग करो, जैसे जिस टाइप के कीवर्ड्स डाल रहे हो उसी टाइप के एड्स क्रिएटिव्स आप टारगेट करो। और जब भी आप कोई ऐड बना रहे हो तो क्या करो कि मल्टीपल टेस्टिंग भी किया करो, क्योंकि अगर स्टार्ट में अगर आपने टेस्टिंग के ऊपर बजट स्पेंड नहीं किया तो क्या होता है कि अगर आप देखो कोई ऐड बना दिया आपने, वो एक दो ही बैनर से कोई एक ही टारगेटिंग ग्रुप को, और एक ही ऐड ग्रुप ने अगर कुछ कीवर्ड्स यूज किए और वही आप ऐड रन करते जा रहे हो, आपको उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, तो क्या होगा कि अल्टीमेट में उसमें भी पैसा जलने वाला ही आपका। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, बेटर क्या कर सकते हो कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट करो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में पैसा डालो जिसमें से आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑडियंस आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस हिसाब से आप कीवर्ड्स डालो, उस हिसाब से क्रिएटिव टेस्ट करो। आपके ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव टेस्ट होंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप का क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं और किस टाइप के जो कीवर्ड से जो हमने टारगेटिंग की है वो वर्क कर रही है, तो इसको आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो टॉपिक जो टारगेटिंग के ऊपर था, जो आपको बहुत सारे लोगों को वो नहीं समझ में आता है, तो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आगे मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड या जो भी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, तो उसके अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे दिए बटन के ऊपर सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा।